नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लेबनान में क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, इसको लेकर तो बड़े सारे बयान आ रहे हैं और बड़ी सारी इच्छाएं व्यक्त की जा रही हैं। बहुत सारे तरह तरह के आइडियाज़ फेंके जा रहे हैं। 21 दिन के युद्ध विराम की अपील कर रहा है अमेरिका और उसके साथी। लेकिन क्या वो सिर्फ अपील कर रहे हैं या सचमुच युद्ध विराम चाहते हैं, इसको आज के वीडियो में हम समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि क्या लेबनान के मामले में पश्चिमी देशों का रवैया सचमुच शांति चाहने का है या वो एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं जिसके ज़रिए लेबनान के फ्रंट पे भी एक बड़ी वॉर हो, बड़ा युद्ध हो और उसका फ़ायदा इजराइल उठाए। क्या हो रहा है और इन 2-3 दिनों के घटनाक्रम में क्या नया हुआ है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। देखिए, खबरें तो बहुत आ रही हैं कि किसने जो है वो तोप चला दिया, अभी फिर इजराइल ने रॉकेट डाल दिए हैं, फिर कुछ लोग मारे गए हैं। और ये एक अनंत सिलसिला होता है कि जब युद्ध होता है तो इंसान की ज़िंदगी एक संख्या बन जाती है और सिर्फ आप संख्याओं में बात कर रहे होते हैं। 20 मर गए, 20 नहीं मरते हैं। वो उन 20 लोगों के दर्द होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, उनका परिवार होता है, वो इमारत होती है जिस पे आपने मिसाइल गिराई, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अपने आसपास आप देखते होंगे किसी एक परिवार से अगर कोई एक व्यक्ति चला जाए तो उस परिवार का पूरा जीवन कैसे बदल जाता है। अगर वो मुखिया है, कमाने वाला है, तो बच्चे कैसे जीते हैं। बहुत सारे दर्द होते हैं। युद्ध मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो कहीं ब्लैक बोर्ड पे कुछ संख्या घटा दी, 4 लोग कम कर दिए, 4 बढ़ा दिए। लेकिन खबरें वैसे ही आएंगी और इस बीच में एक एक केस स्टडी पे बात करने से अच्छा है हम वो देखें, वो कारण देखें जिनके कारण ये सब हो रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि एक अपील जारी की गई है और उसमें ये कहा गया है कि भैया आप जो है वो शांति कर लो। क्या शांति कर लो? इजराइल से कहा गया है कि भाई 21 दिन का सीज़ फायर कर दो आप। तो 21 दिन क्यों सीज़ फायर करना है, ये एक बड़ा सवाल है। ये 21 दिन का सीज़ फायर इसलिए करना है ताकि संबंधित पक्ष 21 दिन में अपनी अपनी तैयारी कर सकें। अमेरिका ने लेबनान के लिए क्या बताया कि वो क्या तैयारी कर सकता है। वो ये बताया कि साहब ये जो सारे मोबाइल हैक करके, वहाँ का नेटवर्क हैक करके इजराइल ने जिस तरह लेबनान में अफरा तफरी मचाई, हिजबुल्लाह विरोधी मैसेज लोगों के मोबाइल में भेजे और लोगों से कहा कि आपकी भलाई इसी में कि इस इलाके को खाली कर दो, और जो डराने का काम किया, खौफ का काम किया, उससे अफरा तफरी मच गई। और मैंने कल आपको बताया था कैसे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ हाईवे में जो बैरूत की तरफ जा रहे हैं, राजधानी की तरफ। दरअसल इजराइल से कई गुना ज़्यादा है लेबनान का साइज़। लेबनान इजराइल के ऊपर है। अगर आप ऐसे ऐसे समझे, जो ऐसे कॉपी होती है ना जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में जो कॉपी होती है, कॉपी का जो पन्ना होता है, उस कॉपी के पन्ने में आप देखते होंगे एक तरफ एक हाशिया होता है, एक तरफ एक खड़ी लाइन खींची होती है। उसकी इस तरफ हम कुछ लिखते नहीं हैं, उसको सिर्फ नोट लगाने के लिए छोड़ देते हैं कि वहाँ पर अगर प्रश्न है तो प्रा लिख देंगे, अगर कुछ साइन करना है, कुछ करना है, कुछ निर्देश देना है तो वो साइड वाला जो स्थान है वर्टिकल वो तय होता है। तो इजराइल जो है वो एक पहले ही वो खड़ा सा तो है ही पेज की तरह, उसमें भी ये जो हाशिया है बगल वाला, उसकी तरह गाज़ा पट्टी है और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है। तो ये गाज़ा पट्टी और इजराइल मिला के, वेस्ट बैंक मिला के जो लंबा सा एक देश है, इस देश के ऊपर एक देश है, उसका नाम है लेबनान। तो कहा यह जा रहा है कि जब वो और बाकी बड़ा हिस्सा है देश का, तो ये जो दक्षिणी हिस्सा है लेबनान का, यानी इजराइल से जुड़ा हुआ हिस्सा है, यहाँ से लोगों को घर खाली करने का, वहाँ मूव करने का समय मिल जाएगा। इसलिए 21 दिन का सीज फायर चाह रहे हैं। शांति नहीं चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ उनको शांति नहीं चाहिए? ऐसे में कुछ भी बता दूँ किसी के बारे में तो आप समझिए। जहाँ पर ये मैंने बताया हाशिया है, उसके बगल में समंदर है।
यानी इज़राइल का जो बायां हिस्सा है, मैं कहूँगा कि अगर हम इज़राइल को देख रहे हैं नक्शे पे तो हमारे लिए वो बायां हिस्सा हो जाएगा, जहाँ पे हाशिया होता है पन्ने का लेफ़्ट साइड में, वहाँ इज़राइल है। और जहाँ पन्ना ख़त्म हो जाता है उसके बाद शुरू होता है समंदर। उस समंदर के अंदर लेबनान, थोड़ा ऊपर जाके, मतलब लेबनान के नीचे इज़राइल, ऊपर लेबनान, लेबनान के साइड में साइप्रस है। और साइप्रस का भी आधा हिस्सा ऊपर का जो है वो टर्किश साइप्रस कहलाता है। उत्तरी साइप्रस है वो, जिसको कि टर्किश साइप्रस कहते हैं। छोटा सा है, पतला सा ऊपर से है। मैप लगा दे रहा हूँ, उससे आप समझ लीजिएगा। वहाँ पर 2 अड्डे भी हैं, हवाई अड्डे भी हैं। किसके? यूके के। तो अमेरिका ने जो कह रहा है शांति करो शांति करो, और युद्ध की तैयारी भी कर रहा है, उसने अपनी सेनाओं को टर्किश साइप्रस में, यानी समंदर में, ऐसी जगह जहां से वो लेबनान पे हमला कर सके, क्योंकि ये जगह लेबनान के ज़्यादा नज़दीक है, इज़राइल के कम नज़दीक है, वहाँ पर अपनी सेनाओं को जमा दिया है। यानी पूरी तैयारी के साथ अमेरिका वहाँ पर अपनी सेनाओं को लेकर पहुँच रहा है। अमेरिका की सेनाओं का वहाँ पे क्या काम है ये बताइए। अमेरिका की वहाँ लेबनान के तट पे, किनारे क्या भूमिका है? तट तो नहीं है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्या भूमिका है वहाँ पर? ये अपनी सेना क्यों रखना चाहता है? इससे एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि अमेरिका का इरादा वहाँ शांति कराने का है या नहीं है पता नहीं, लेकिन साइप्रस में वो जम गया है। और मिडिल ईस्ट का जो वॉर है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अमेरिका वहाँ अपने सैनिक दखल को बढ़ाएगा। तो निचोड़ ये समझ में आता है कि जो कहा जा रहा है ना 21 दिन के लिए लोगों को जाने वाने का मौका मिलेगा, वो 21 दिन इज़राइल के भी काम आने वाले हैं। अब इज़राइल के कैसे काम आने वाले हैं? इज़राइल के ऐसे काम आने वाले हैं कि आपको मैंने बताया था कि किस तरह से पेजर ब्लास्ट और ये सारे काम करके उनका कम्युनिकेशन लड़खड़ाया लेबनान का, और अफरा तफरी में वो लोग खुद को संभालने में जब लगे, अपना कम्युनिकेशन ठीक करने में लगे, कैसे एक दूसरे से संदेश करेंगे, बातें करेंगे, मैसेज भेजेंगे, उस बीच में इन्होंने अपनी गाज़ा पट्टी से सेनाओं को निकाल के तेज़ी से शिफ्ट किया लेबनान के बॉर्डर पे। लेकिन अब क्या चाह रहा है वो? अब चाह रहा है इज़राइल कि मैं लेबनान के अंदर घुसूंगा, लेबनान की ज़मीन कब्जा करूंगा। ये उनके सेना के अधिकारी कह रहे हैं, और नेतन्याहू कह रहा है कि कोई सीज़ फायर नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो अब ये 21 दिन की सीज़ फायर का क्या मतलब है कि सारी सीज़ फायर अपनी तरफ से हिजबुल्लाह ही कर ले? भाई आपको भी तो सीज़ फायर करनी होगी, तो इजराइल ने तो मना कर दिया। अब ये बातचीत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें बहुत सारे अमेरिका के सहयोगी देश हैं, वो लोग भी कह रहे हैं। और इस पूरे के बीच में केवल एक चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है टाइम बाई किया जा रहा है, और वो ये कि अपनी अपनी पोजीशन ले लें अमेरिका और उसके सहयोगी देश। क्योंकि अमेरिका का इरादा अगर यहाँ शांति कराने का होता और एक बार वो फर्म होकर कह दे शांति होगी तो होगी, तो इज़राइल की हिम्मत नहीं है कि एक कदम भी आगे बढ़ा दे, क्योंकि जो कुछ है इज़राइल का वो अमेरिका के संरक्षण में है। तो अब कोशिश ये हो रही है कि अपनी सेनाओं को जितना ज़्यादा उस उत्तरी बॉर्डर पे इज़राइल ले जा सके उसको ले जाने दिया जाए। तो दक्षिण की तरफ से तो इज़राइल लेबनान को घेर रहा है, और जो पश्चिम की तरफ है उस पश्चिम की तरफ अमेरिका अपनी सेनाएं जमा के खड़ा हो गया है टर्किश साइप्रस के पास में। अब आप एक बात को और अच्छी तरह से समझिए कि ये जो टारगेटेड हमले कर रहा है इज़राइल, ये ऐसे ही नहीं कर रहा है। इज़राइल को बहुत सारे जो इंटेलिजेंस हैं, इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं कि खुफिया सूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस इनपुट जो होते हैं, वो अमेरिका से मिल रहे हैं। अमेरिका और इज़राइल के बीच में खुफिया सूचनाओं को साझा करने का पैक्ट है। यानी भले ही अमेरिका इस लड़ाई में सीधे नहीं खड़ा है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जैसे दाऊद इब्राहिम खुद नहीं गया था जे हॉस्पिटल मर्डर केस करने के लिए, शूट आउट करने के लिए, उसने ब्रजेश सिंह को भेजा था या दूसरे लोगों को भेजा था ताकि वो अपने बहनोई की मौत का बदला ले रख सके। लेकिन दाऊद का पूरा वहाँ पर एक सेटअप था, और दाऊद का पूरा कंट्रोल था, डायरेक्शन था।
तो इज़राइल को जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, कहाँ हमला करना है, पेजर किस किस के पास में है, कहाँ पे हथियार रखे हुए हैं, ये काम करने में अमेरिका, ये जानकारियाँ देने में अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। मदद का आरोप भारत के ऊपर भी लग चुका है। भारत के ऊपर आरोप ये लगा है कि वो इज़राइल को वो दे रहा है, हथियार दे रहा है। अब इसका पता कैसे चला? स्पेन की एक जगह बोरकम, उसके तट पे 15 मई की सुबह एक जहाज रुका और लोगों ने कहा कि इसमें इज़राइल के लिए हथियार ले जाए जा रहे हैं। जमकर जो लोग युद्ध दुनिया में नहीं चाहते, भारत की तरह सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान नहीं देते हैं, उस सड़क पर उतरते हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और यूरोपियन यूनियन की जो संसद है, सारे यूरोपियन देशों का जो एक संस्था, एक संसद बनी हुई है, उसके सदस्यों ने कहा कि इसको रोका जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये वो हथियार लेकर जा रहा है जो लोगों की जान लेंगे। और इसके बाद इस जहाज ने कहा कि यहाँ खतरा हो सकता है, तो वहाँ रुका नहीं और स्लोवेनिया की तरफ बढ़ गया। और अल जजीरा ने दावा किया है कि उसके पास दस्तावेज हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस जहाज पे जो माल लदा हुआ था वो भारत के हथियार थे जो इज़राइल के पास जा रहे थे। यानी इस लड़ाई में इज़राइल को रॉकेट इंजन और रॉकेट जो विस्फोटक होते हैं वो सब चीज़ें भारत से भेजी जा रही हैं, जिनको ड्रोन के ज़रिए और मिसाइल के ज़रिए इज़राइल इस्तेमाल करेगा, ये आरोप लगा था। इसके अलावा हमारी सेनाएं भी लेबनान में हैं, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र सेना की तरफ से गई हुई हैं, लेकिन वहाँ मौजूद हैं और वहाँ की स्थिति पर वो नज़र रखे हुए हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र तो कुछ कर नहीं पाता है। ये जो बड़े बड़े हिकड़ बैठे हुए हैं, ये संयुक्त राष्ट्र को कुछ करने नहीं देते हैं। तो निचोड़ ये निकला कि 23 सीरियन अभी मार दिया इन्होंने, बमबारी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह पोजीशन लेके बैठा हुआ है, उसके बहुत सारे कमांडर बन चुके हैं, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया है इन्होंने पेजर के ज़रिए, लेकिन अभी भी उसने हौसला नहीं हारा है। वो अपने से बड़ी ताकतों से लड़ने को तैयार खड़ा हुआ है। तो हिजबुल्लाह के साथ कौन है? क्या हिजबुल्लाह अकेला लड़ रहा है और ये सब लोग लड़ रहे हैं? तो हिजबुल्लाह के साथ जो लोग हैं उसको नैतिक समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन लड़ने को साथ में आएंगे इसका पता नहीं चल रहा। कि अमेरिका तो पहुंच गया अपने जहाज लेके। हिजबुल्लाह का एक तगड़ा और स्पष्ट समर्थक चीन है। उसने कह दिया है कि इजराइल हिम्मत ना करे, ये गलत कर रहा है वो, और उसको इसका करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चीन क्या अपनी सेनाएं तैनात करेगा? क्या अपनी मिसाइल्स वहाँ भेजेगा? और हिजबुल्लाह के साथ अगर चीन है तो मान के चलिए कि उत्तर कोरिया भी उसी का साथ देगा, और आज नहीं तो कल रूस से भी हिजबुल्लाह को समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन ये सब बातें उस समर्थन की हैं, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और नेताजी को पत्थर पड़े तो भाग गए। अब भागे ना भागें, लेकिन अभी तक ये नारे लगा रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए नहीं हैं। रूस के साथ में, माफ़ कीजिए, इजराइल के साथ में अमेरिका तो है ही, फ्रांस भी है और ब्रिटेन भी है, और काफ़ी हद तक माना जाता है कि जर्मनी भी है। अब ये चीज़ें सारी की सारी दिखा रही हैं कि किस तरह से इस इलाके, इस पूरे जो सीज़ फायर के बयानबाजी हो रही है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और देश भी शामिल हैं। भारत वहाँ पर हथियार सप्लाई कर रहा है, इसको लेकर एक और तथाकथित सबूत पेश हुआ। एक वीडियो आया जिसमें ये दिखाया गया है कि एक मिसाइल वहाँ फटी हुई, रॉकेट है, मिसाइल है, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इसको लेकर भी बहुत सारी आलोचनाएं हो रही हैं। लेकिन जो लोग खुलकर साथ में आ रहे हैं हिजबुल्लाह के, वो है ईरान। ईरान ने ये कहा है कि किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए इजराइल को। लेकिन इस बयान को देने के अलावा ईरान कुछ करेगा क्या? उधर इराक से कुछ लोगों ने एक मिसाइल छोड़ी है जो इजराइल के ऊपर गिरी है। यानी जो भी है लड़ाके, उन्होंने थोड़ा सा समर्थन जताया है। थोड़ी उम्मीद ये की जा सकती है कि हमास के लड़ाके जब ये लेबनान पे हमला करें तो वहाँ शायद दोबारा से उठने की कोशिश करें गज़ा में, हालांकि वो पूरी तरह से कुचले जा चुके हैं। इसके अलावा हूती विद्रोही जो हैं यमन के,
उनकी तरफ से पहले भी कुछ मिसाइल्स आ चुकी हैं और उम्मीद की जाती है कि वो भी शायद इजराइल पे जब कुछ करेगा इजराइल तो अटैक करें। लेकिन इस पूरे हालात में फिर भी लेबनान के पास अगर कुछ दिखता है तो उसके हौसले हैं, उसकी हिम्मत है और उसका जज्बा है। इसके अलावा सारी चीज़ें इस समय इजराइल के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। अब अगर अरब फोर्सेस सारी की सारी मिल के इजराइल का मुकाबला करने जाएं तो क्या होगा, इसकी कल्पना कीजिए। क्या वो इजराइल को रोक पाएंगे? बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई अगर वो घुस जा रहा है तो कम से कम ये लोग भी तो कुछ करें। अब उसमें अरब में भी दो तरह के लोग हैं, एक जो सुन्नी वाले हैं, सऊदी अरब वगैरह, वो इजराइल से दोस्ती करके बैठे हुए हैं। शिया वाले हैं, वो ईरान के साथ मिले हुए हैं, वो हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहे हैं। ऐसी बातें कही जाती हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, लेकिन ये पार्ट ऑफ एनालिसिस है। तो इन पूरी परिस्थितियों में क्या जो अरब के देश हैं वो अगर साथ देते हैं हिजबुल्लाह का तो इजराइल को हराया जा सकता है? पीछे के अनुभव कहते हैं, पूर्व के अनुभव कहते हैं कि जब जब अरब देशों ने मिलकर हमला किया वो हार गए। कैसे हार गए? आप यूक्रेन में चले जाइए। यूक्रेन इतने समय से किस दम पे लड़ रहा है? यूक्रेन इस दम पे लड़ रहा है कि उसको सिपाही लड़ने के लिए बाहर से मिल रहे हैं, हथियार बाहर से मिल रहे हैं। अमेरिका और नाटो देश लड़ नहीं रहे हैं, उस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप हथियार लगातार दे रहे हो, आप लगातार आदमी दे रहे हो, आदमी नहीं दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, और उससे वो आदमी भाड़े के सैनिकों को रख के लड़ रहा है मशीनरीज को लेके, तो वो लंबा लड़े जा रहा है। इसके साथ साथ उसको सूचनाएं भी दे रहे हो, इंटेलिजेंस भी दे रहे हो, यहाँ से घुस, वहाँ से घुस, ये कर, ये बच। तो ये पूरा इकोसिस्टम तो इजराइल के साथ है ही। दूसरा, साक्षात अमेरिका जाके बैठ गया है। मैंने आपको बताया टर्की साइप्रस में उसने बिल्कुल लेबनान के बगल में, ये लेबनान के बगल में टर्की साइप्रस और उसके लेबनान के नीचे इजराइल तो बैठ गया है। तो इतना आसान भी नहीं होगा इसको हराना, क्योंकि फिर आप अकेले उससे नहीं लड़ रहे होगे, फिर आप चीन से लड़ रहे होगे। तो अगर इसको हराना है, पूरे कंसोर्टियम को हराना है, तो फिर चीन को भी कूदना पड़ेगा, उत्तर कोरिया को भी कूदना पड़ेगा, रूस को भी कूदना पड़ेगा। और अगर ये सब कूद जाएंगे तो फिर तृतीय विश्व युद्ध के हालात नहीं बन जाएंगे। तो उसके भी चांसेस नहीं है, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कि भैया आप ज़्यादा लड़ाई ना भड़के, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इंसानियत, मानवता झेलती है। तो उस पूरे के पूरे सीन के बीच में अमेरिका का सपोर्ट, इजराइल की जिद और इजराइल की जिद को अमेरिका का समर्थन, ये वो बीमारियां हैं, वो तकलीफ़ें हैं, वो परेशानियां हैं जिनके कारण आज मानवता रो रही है। दक्षिणी हिस्सा लेबनान का अफरा तफरी में जी रहा है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे पलायन की, दूसरी, कितना सुंदर देश है, कितना संपन्न देश है, सब कुछ है वहाँ पे, और उस देश को ये तबाह करने पर तुले हुए हैं। और इसके पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ सीमा का विस्तार करने की नीति है। अब हिजबुल्लाह इनके निशाने पे क्यों, इसको जानने के लिए आपको हिजबुल्लाह की स्थापना का उद्देश्य समझना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब वहाँ पर गृह युद्ध हुआ तो उसका फ़ायदा उठाकर इजराइल घुस गया था। अमेरिका भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, फ्रांस, अमेरिका, इन सब लोगों का भी दखल था। हिजबुल्लाह वो संगठन था जिसने कहा कि लेबनान के बाहर के लोग बाहर जाओ, हमारे अंदर इन मामलों में दखल मत दो, और इन सब लोगों को आउट कर दिया था उसने, और उनके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था। यही हिजबुल्लाह का कसूर है, इसलिए लगातार वो इजराइल के निशाने पर रहता है, और इसीलिए वो इजराइल को दूर रखता रहता है बार बार कि इधर मत आना, इधर फटकना नहीं, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये हिजबुल्लाह के साथ में सारा का सारा तनाव है। उम्मीद करता हूँ सरल तरीके से पूरा दृश्य आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर क्या होता हुआ लग रहा है। वहाँ पर जो भी होता हुआ लग रहा है वो इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, वो कम से कम लेबनान के लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि लड़ाई होगी, युद्ध बढ़ेगा, फुल फ्लेजेड लड़ाई हो जाए तो हथियार बिक जाएंगे। अभी भाई धंधा एक तरफ से कम होता है, एक जगह खपत कम होती है तो दूसरी जगह खपत बनानी पड़ती है। कुछ लोगों का काम ही ये है। जो मेरा विश्लेषण है ना, मैं चाहता हूँ ये गलत साबित हो। मैं चाहता हूँ कि सब शांति हो जाए, हिजबुल्लाह माफ़ कर दे इजराइल को, और इजराइल भी पीछे हट जाए, सब सुख के साथ
खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहें। ये मेरी एक कामना है। अब होता क्या है भगवान जाने, लेकिन जो होता दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। नमस्कार, जय हिंद।